ये एस। इसके पृष्ठ नंबर 74-75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं? सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे। अन पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गया कि बेटा दूध कुछ अन्न पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब बचन उचारा। पूर्व जन्म तय ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं? हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूँ नहीं जाना। अब कबीर पंथियों ने क्योंकि 600 साल हो गए इन गोड्डे रगड़त्या ने, कबीर पंथिया ने कबीर सागर को समझ नहीं सके, तो इन्होंने जिसने जैसे भी ज्ञान को समझा उसी आधार से इस कबीर पंथ के कबीर सागर जी में कुछ परिवर्तन या काटा पीटी कर दी ने। इसलिए कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि संवत 1774 सोई, तादन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। कि संवत 1774, इसमें गलती से 75 मिसप्रिंट हो रहा है। उस समय मेरा एक प्रेमी आत्मा आवेगी, मेरी महिमा का प्रचार होगा, मैं उसको प्रकट होकर के दर्शन दूंगा। फिर वो मेरी महिमा की वाणी को वो पुनः जो है ना सच्चाई, उसमें जो त्रुटियां कर दी ना कबीर सागर वाला ने, उसको फिर से सुचारू करेगा, उसको उसकी पूर्ति करेगा। लेकिन वो वाणी को लिख जाएगा कबीर जी का। जैसे गरीबदास जी आए थे सन 1774 में और परमात्मा उनको मिले, सचखंड सतलोक दिखाया, वापस छोड़ा। तब गरीबदास जी ने उसका यथार्थ चित्रण जो 600 वर्ष पहले मालिक ने जो लीलाएं की थी वो एज इट इज लिख दिया। तो इसमें आपने पढ़ा कि तथा रामानंद जी से प्रार्थना लिख बताई है। फिर बताया कि एक दूत आया था, वो दूत बता कर चला गया। वो दूत कौन था? वो स्वयं परमात्मा ये शंकर भगवान थे, शिव जी थे, क्योंकि ये शिव जी की पूजा करा करती थी। अब तब भी वो शिव जी को नहीं बोले थे। और वैसे परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और कहे कबीर दूसरा कोई नहीं देख अपने घर में। अब मोहम्मद जी जो है शिव जी के ही लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी,
मोहम्मद जी जो है ये शिव जी के ही उपासक थे, शिव जी का कोई गण थे, वहाँ अच्छी आत्मा जो शिवलोक में चले जाते हैं, फिर अपना संस्कार पूरा होने के बाद वो फिर प्रकट होते हैं। कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो थे ब्रह्मा जी के अवतार थे। और कहते हैं कहे कबीर दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में। अगर तू कुछ देखना चाहता है, आध्यात्मिक का मार्ग बताते हैं, इससे तू निर्णय कर ले। क्योंकि जितने भी मानव पृथ्वी पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी धर्म से संबंधित है, एक जैसे अंग है सभी के, और उनमें सभी में कमल बने हुए हैं शरीर के अंदर। और कहते हैं तो ये भक्ति करके देख लो, थारे ना यकीन होता है तो उसमें आप देखोगे कौन ब्रह्मा है। वही ब्रह्मा जिसको तुम आदम कहते हो, वो ब्रह्मा के लोक का जब आपका वो कमल खुलेगा, उसका पूरा विस्तार चित्रित आपके सामने हो जाएगा। वहाँ आप कितने दिन तक वहाँ आदम जी रहे हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री की जानकारी वहाँ आप ले सकते हो। यानी ब्रह्मा जी का ही एक गण था, अच्छी आत्मा ब्रह्मा के लोक से आए हुए, वो आदम जी थे। ऐसे मोहम्मद जी जो थे ये शिव जी के लोक से आई हुई गण एक अच्छी आत्मा थी। तो तुम्हें फिर पता लग जाएगा जब आपका शिव जी का जो कमल है हृदय में, ये जब साधना करोगे, अगर ये खुल गया और इसमें जैसे टीवी चैनल चालू हो गया तो आप देख सकते हो। जैसे हमारे हृदय कमल में ना एक कमल है जिसकी 12 पंखड़ी है, इसमें पार्वती और शिव जी का चित्र दिखाई देता है। वो है तो अपने लोक में, वहाँ से चित्र दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे प्रत्येक घर में टीवी रखा है और जो उनसे चैनल को ऑन करोगे उसी में उस स्थान पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो आप टीवी पर देख रहे हैं। तो ऐसे इस हमारे शरीर में चैनल हैं, कमल है, जो भी कमल जिसका खुल जाएगा उस लोक में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हुआ है, पहले भी क्या हुआ है, वो सारा आप देख सकते हो। जैसे सीडी बनी हुई होती है उस तरह भी आप उसमें इसमें फीड है, ऐसे भी चलते हैं चलचित्र की तरह। और वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी देख सकते हो। देखते हो लाइव टेलीकास्ट होता है, एक पहले का रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऐसा तो कबीर साहब कहते हैं और ना मानते तो न्योय देख लो तुम एक ही हो, अलग नहीं है। तो अब क्या संवत 1774 हुई संवत, और ता दिन जग प्रेम प्रगटे जग सोई। और फिर कहते हैं वो फिर मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। और कहते हैं ज्ञान हमारे का निर्णय ठानी। अब मेरे द्वारा इस ज्ञान को दिए हुए का वो निर्णय करेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव कि जो ज्ञान इन कबीर पंथियों ने खराब कर दिया उसकी पूर्ति कराने के लिए कबीर परमेश्वर जी आज से 250 वर्ष पहले सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, संवत 1784 में, वो स्वयं कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर चले गए थे। आए थे गरीबदास जी को लेकर ऊपर गए थे, सारी महिमा से परिचित कराया था, फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया था। फिर गरीबदास साहिब जी ने वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर से दिया। अब कबीर सागर से जो मेल खाता वो सही है, और जो इन्होंने गड़बड़ कर दी वो इस गरीबदास जी की वाणी से हमने सेट कर ली कि यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। इन्होंने दूत कह के छोड़ दिया। वो दूत कौन था? वो शिव जी थे। अब गरीबदास जी ने कहते शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन वियोग। अभी आपको सुनाएंगे पूरी वाणी गरीबदास जी की। अब ये थोड़ा सा चित्र देते हैं कि कंवारी गाय को, अब जैसे कहा है कि बछिया लाओ जाको बैल नहीं लागा, यानी कभी तो अभी पूरी कंवारी। और यही प्रमाण वेद दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्मा हैं वो अपने वेदों को एथेंटिक ज्ञान का मानते हैं, यानी प्रमाणित ज्ञान मानते हैं। उनमें जो लिखा फाइनल है, नथिंग एल्स। और जो वो प्रमाण जो लक्षण बता रहे हैं भगवान के, वो किस में मिल रहे हैं, किस में घट रहे हैं, किस में खरे उतर रहे हैं, फिर वो भगवान है। अंडरस्टूड है। हमने परमात्मा की पहचान करना और करवाना मुश्किल है, भगवान पाना मुश्किल नहीं है। यह सत्कर्म मान लो, संकट कोई बड़ी बात नहीं, भगवान छू मंत्र कर दे 1 सेकंड में।
और आप उससे दुखी नहीं देखे जा रहे, लेकिन वो इसलिए आपको तुरंत राहत नहीं देता कि ये फिर झाड़े लुआण की आदत पड़ रही है इन्हें, फिर आवे कोई ना बोर्ड के यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। और परमात्मा चाहता रह कर आवे। अब आन जान में जो आप किराया भाड़ा खर्च समझते हो ये पुण्य में है आपका, और ये पुण्य आपका इतना फलेगा आपको पता नहीं के दे देगा भगवान। और मोक्ष चाहिए हमने, तो फिर लास्ट में मोक्ष के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अब ये प्रमाणित करते हैं, जैसे कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने अन्न नहीं खाया, दूध नहीं पिया, तो रामानंद जी ने बताया कि एक कंवारी बछिया ला दो और जो कभी सांड ने टच ना करी हो बैल रहे, अर्थात कंवारी, और फिर उसका दूध पीएगा। ऐसा गरीबदास साहिब जी ने बताया। अब बीच में वेदों को साथ लेते हैं क्योंकि वेदों को हम सत्य मानते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा ये 9-10 इकट्ठा है, और यहाँ देखें ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 9, यहाँ देखिए यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 से लेते हैं पहले। वैसे तो ये लेना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी, क्योंकि निराकार बताते थे परमात्मा को। अब देखो यहाँ प्रथम मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, जो 1 है 9 मंडल यहाँ स्टार्ट होता है, और इसका प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है ये। इसमें लिखा है हे परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा गाते आ रहे हैं ये। और दूसरे मंत्र में भी हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील होकर मध्य स्वरूप से सर्वत्र स्थित, सर्वत्र नहीं है ये स्थित है। तो यहाँ परमात्मा, फिर तीसरे में भी हे परमात्मन, हम जो सिद्ध करना चाहते हैं, चौथे में भी हे परमात्मन, और पांचवें में भी हे परमात्मन, और छठे में भी हे परमात्मन। अरे यहाँ भी जली गिर गई। सातवें में भी इन्होंने फिर कर दिया उस पुरुष को, ये सातवें में उस पुरुष को, पुरुष माने प्रभु परमात्मा समझो, ये जान के पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ फिर 8वें में उस पुरुष को आए है, तो यहाँ भी परमात्मन लिख दे, उस परमात्मन को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी हाहाकार माच जाती है संसार में, जैसे माच रही है तो परमात्मा फिर आते हैं, प्रेरणा करती हैं उस पुरुष को, यानी उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। और यानी भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। ये देखिएगा और जिसमें त्रिधातु यानी 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने, वर्णमान कल्याण करने वाला शरीर मिलता है, यानी 3 प्रकार से परमात्मा आते हैं। एक तो बच्चे बालक रूप धारण करके आते हैं, या किधर जिंदा महात्मा रूप करके आते हैं, और एक वो बैठे ही हैं अपने उस रूप में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यह स्पष्ट कर दिया है उस, ये देखो अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुंवारी गाय बछिया, धेनु माने गाय। संस्कार देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इद्राय पातवे, ये 9 में। तो इम माने उस, सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को
ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में जो प्रकट होता है। इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें गौएं तृप्त करती है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये परमात्मा का रहस्य आपके साथ, आपके समक्ष जो है उजागर हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। और अब भी कोई नहीं मानेगा, फिर तो भाई कर्महीन इंसान है वो। इतना आख्या देखकर, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानेगा, नहीं समझ सकेगा, तो बालक जैसी बुद्धि का आदमी है वो। अब आपको फिर बताते हैं। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान पुनर् दिया और उन्होंने पुनर् इसकी जो है ना पुष्टि की है, सच्चाई को सामने लाए हैं। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय लिया इसको गोद, नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमिन धन पूर्णा धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धर्या ला मोमिन एक धैनु लिया, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवत बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाल। अब वह नीमा रो रही थी, बुरा हाल हो रहा था, ये भगवान आपने यो बालक दिया, शिव जी भगवान आपने बालक दिया और अब इसको छीन रहे हो। बच्चा ना था तो संतुष्टि होती जा रही थी, अब देकर ले रहे हो भगवान, ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इस बच्चे के साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। यूं कहकर बुरी तरह बिलख रही है। 25 दिन हो गए। तब कहते हैं क्योंकि वो शिव जी को ही आश्रित थी, तो परमात्मा ने कहा, प्रेरणा करी, शिव जी को वहीं बुला लिया। शिव जी वहाँ आए, कहा माई क्यों रो रही है? साधु संत रूप बना के आगे कहने लगे माई क्यों रो रही है? सारी कहानी बताई कि मेरे भगवान शिव जी ने मुझे पुत्र दिया, अब ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना, इसने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे। इसको 25 दिन हो गए, आज तक इस अन्न तक नहीं खा लिया और शकल देखा थी इसी जैसे समस्त बच्चा। तो शिव जी कहने लगे माई दे मेरे को इस बालक ने। माई ने परमात्मा को उठाया बालक को और शिव जी के चरणों में रखना चाहा, जमीन पर लेटाना चाहा, परमात्मा एकदम आकाश में उड़ गए, आकाश में उठ के हाथ से और शिव जी के सिर के समांतर दूर खड़े आकाश में निराधार रुक गए ऐसे बालक। अब शिव जी तो समझ गए ये कोई महान आत्मा है। तब शिव जी ने ऐसे करा कि मेरे पास आओ। परमात्मा उसके हाथों में आ गए, चरणों में नहीं तो हाथों में आओ। हाथों में आ गए। फिर कबीर साहब 25 दिन के बालक ने वार्ता करी शिव जी के साथ। अब वो तो समझ नहीं सकी, लेकिन वो जो बालक बोल रहा था तो भी वह नीमा ये सोच रही थी एक ये महात्मा है, बड़ा समर्थ है और इसने मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया और ये बालक बोल रहा है। अब वो संत को ही क्रेडिट दे रही है, वो गुप्त रूप में खड़े थे शिव जी। तब शिव जी ने कहा कि अपने पति को बुलाओ। परमात्मा ने कहा कि इनको कहो एक कुंवारी गाय लावे और एक मटका लाओ, कुमार कहते हैं कोरा, और फिर आप उस पर हाथ अपना आशीर्वाद देना, आपकी कृपा से वह दूध दिया करेगी। अब मालिक तो अब महिमा के भूखे नहीं है और उस ऐसे ही किया गया। कुंवारी गाय लाए, शिव जी ने उसका थाप मार दी, ऐसा आशीर्वाद दिया बछिया को, लंबे लंबे सतन हो गए और कुंवारी गाय ने दूध अपने आप चल पड़ा, वो पात्र भरते ही बंद हो गया। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए।
तो यहाँ परमात्मा को पहचानना इतना आसान होता जा रहा है आपके लिए कि वेद बतावें भगवान शिशु रूप धारण करके आता वो भगवान प्रत्येक युग में, क्योंकि वेद केवल कलयुग के लिए नहीं लिखे, ये तो सतयुग से चले आ रहे हैं और ये सभी युगों में परमात्मा ऐसी ही लीला करते आ रहे हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं तो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, ये वेद भी प्रमाण करते हैं, परमात्मा की स्वयं की हुई लीला भी प्रमाणित करती है और आंखों देखा और पीछे परमेश्वर से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रमाणित करते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड। वो जुलाहा कबीर जो धारण कबीर काशी में 120 वर्ष रहे, एक कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए, वही उसी उपलक्ष्य में उस परमात्मा ने आके हमें क्या रास्ता दिखाया, हमारे को अपने सतलों की जानकारी दी जो काल ने दबा रखी थी और हमारा सब संकट दूर करने की वो मंत्र जाप दिए बताए और पूर्ण मोक्ष कराने की विधि बताई। इसलिए ये इस उपलक्ष्य में ये 5 दिन का समागम आज प्रारंभ हुआ। बोलो सतगुरुदेव जय हो। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह परमेश्वर कबीर देव जी के पृथ्वी पर आने के खुशी में उस उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी संवत 1455 का वो शुभ दिन हम प्राणियों के लिए बहुत ही सुखद है, अनमोल है। जिस दिन परमेश्वर यहाँ आए और काल के जाल से हमें परिचित करवाया, उस समय परमेश्वर ने 120 वर्ष रह करके यही यथार्थ ज्ञान अपने प्यारी आत्माओं को सुनाया, लेकिन इन काल के दूतों ने, काल के गुरुओं ने, काल के लोक वेद सुनाने वाले ऋषि महर्षियों ने, मंडलेश्वरों और ब्राह्मणों ने परमेश्वर कबीर जी को ये कहकर के रिजेक्ट करवा दिया जनता के हृदय से कि वो शिक्षित नहीं है। कबीर जी संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, जिस कारण से कबीर जी जो वेदों और पवित्र गीता आदि के बारे में कहते हैं वो गलत बोल रहे हैं। पुण्यात्मा परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अनमोल अमृत वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान बोला था, कहा है, वही आज हमारे पवित्र सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं परमात्मा के प्रगट होने की लीला, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं उत्पन्न कर रखी थी अज्ञान आधार से कि कबीर जी कहीं कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उसको कहते हैं किसी संत के आशीर्वाद से बच्चा गर्भ रह गया था, वो शर्म के मारे डाल आई थी। ये सर्व दंत कथाएं, लोकवेद, झूठी कहानियां थी। सच्चाई ये है जो आपको अब बताई जा रही है और यही प्रमाण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है। उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का, उस आत्मा से मिलने का? उनके संकट निवारण करना तथा अपने ज्ञान से परिचित कराना। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था परमेश्वर का, उस नाम से प्रसिद्ध रहे। जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध रहेंगे कलयुग के एंड तक। लेकिन अन्य नामों से, अन्य वेशभूषाओं में भी वो परमात्मा अन्य रूप में भी यहाँ
रह रहकर प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर नाम से उनकी पूरी महिमा पूरे कलयुग में चलेगी। इसी प्रकार सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आए और एक जन साधारण की तरह रहकर एक लीला की प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हैं। इसीलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि हे परमात्मा, आप पहले भी एक अलका तेज पुंज का शरीर धारण करके आते हो, आम जन साधारण की तरह अपना निर्वाह करते हो, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो। उस पहले की तरह एक बार आप फिर आइए, हमें ज्ञान सुनाइए। वो स्पष्ट करते हैं चारों वेद परमेश्वर कबीर जी के बारे में सत्य कहानी बताते हैं। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में प्रकट हुए, नीरू और नीमा एक जुलाहा उनको अपने घर ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने 25 दिन तक दूध नहीं पिया, ना अन्न खाया, ना जल पान किया। परमेश्वर ने फिर कंवारी गायों का दूध पिया। और यही प्रमाण पवित्र चारों वेद बता रहे हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये लीला आज तक किसी भी, जिनको हम भगवान माना करते थे, किसी भी परमात्मा की जीवनी में ऐसा नहीं है जैसा कि कबीर परमेश्वर जी के लीला में है। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है जो सतलोक में रहते हैं और काशी में जुलाहे की भूमिका की जिसने, और एक कवि प्रसिद्ध हुए। तो पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बड़ा होकर के 5 वर्ष की आयु से ही वो अपना ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े महर्षि विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वो ढीठ व्यक्ति सदग्रंथों में आंखों देखकर भी नहीं मान रहे थे, स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनमें उनका अहंकार प्रमुख था। जानबूझकर भी उन्होंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। 5 वर्ष के जब परमात्मा कबीर जी हुए, उन्होंने अपनी लीला करना प्रारंभ किया। एक दिन, क्योंकि परमात्मा का यहाँ सतलोक से आगमन किस उद्देश्य से होता है, ये हमारे पवित्र ग्रंथ वेद बताते हैं। आपको पहले वेद दिखाते हैं, फिर परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, ताकि आसानी से आपके हृदय में ये पवित्र कथा समा जाएगी। जो हमारे वेदों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, जो पुराणों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। तो फिर हमने जो सुन रखा था, यदि वो वेदों और पुराणों और गीता जी में नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, वो लोक वेद है, वो दंत कथा है। इसलिए हमें उस दंत कथा को त्याग देना होगा और अपने सदग्रंथों में लिखी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा, तभी हम सफल होंगे। लोकवेद किसे कहते हैं? दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर देव जी आप पे एक दास बने, आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, स्वयं ही उन्होंने एक अच्छे शिष्य की भूमिका की, और स्वयं ही वो परमेश्वर तो थे ही थे, स्वयं ही उन्होंने एक तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की। उन्होंने हमें समझाने के कहा कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया आथ। लोकवेद वो था जो हमने पहले ग्रहण किया हुआ था। जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण जी का पक्का पुजारी था, हनुमान जी का भी पैरेलल समांतर उनकी भी पूरी इज्जत और आदर था। साथ में शंकर भगवान जी को भी आदर की दृष्टि से देखते थे। अपने परंपरागत बाबा श्याम जी की भी पूजा थी। तो हम जो वो साधना किया करते थे वो लोक वेद था। और जिस दिन से परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी टॉरस हमें मिली, ये दीपक मिला, उसी दिन से हम उस रोशनी में चलने लगे और लोक वेद त्याग दिया। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भोली आत्मा गलत साधनाएं कर रहे हैं और उनको ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ मिल जाएगा, आ जाएगा, फिर वो अपना उस तत्व ज्ञान की रोशनी में सुमार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग से वापस हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस भक्ति की मर्यादा को पुनः स्थापित करना था। सब जगह काम बिगड़ा हुआ था। अब परमात्मा पाने के लिए सबसे पहली कड़ी है गुरुजी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो कदम है भक्ति मार्ग पर आगे चलने का, तो सबसे पहले हमारा गुरु हो। परमेश्वर कबीर देव जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए कि कहीं आने वाले समय में ये काल के दूत ये ना कहते हैं कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने 104 वर्ष के वयोवृद्ध और सुप्रसिद्ध संत, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ऋषि महर्षि रामानंद जी को गुरु धारण किया। उसमें एक समस्या सबसे बड़ी थी कि छुआछात चरम सीमा पर थी और कबीर परमेश्वर जी शूद्र वर्ण में पले पोसे, जैसे लीला की उन्होंने शूद्र वर्ण में थे, वो जुलाहा जाति में, और ब्राह्मण लोग केवल अपनी ही जाति वालों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हीं को दीक्षा दिया करते थे, और शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को तो पास भी नहीं आने देते थे, दूर से बातें करते थे, शिष्य बनाते ही नहीं थे। अब रामानंद जी परमात्मा के प्यारी आत्मा थी। सतयुग में जब परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे, उस समय ये रामानंद जी विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार परमेश्वर एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए नवजात शिशु के रूप में। ये दोनों उस सरोवर में स्नानार्थ गए थे और वहाँ उन्होंने इस बच्चे को पाया था, जैसे नीमा और नीरू का है। और फिर परमात्मा को ऐसे ही कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। लेकिन रामानंद जी वाली आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वो अपने ज्ञान से ज़्यादा ही ओतप्रोत था, दूसरों की नहीं मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने उनको भी बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो माने नहीं। उसके बाद वही विद्याधर वाली आत्मा वेदविज नाम के ब्राह्मण ऋषि त्रेता युग में हुए। उनको परमात्मा मिले ऐसे शिशु रूप में, यही लीला की, और ऐसे कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। और परमेश्वर का नाम मुनींद्र रखा गया। उस समय भी ये नहीं माने।
अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरो हूँ जब तक धरती आकाश। किसी भी युग जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में जो आत्मा एक बार परमात्मा को पास आ गई, ये समर्थ हैं, ये दयालु हैं, फिर उसका हाथ छोड़ते नहीं। कहते हैं गेल गेल ला गया फिरो, पीछे पीछे फिरता हूँ। परमात्मा कहते हैं जब तक ये धरती और आकाश रहेगी और मेरी रेंज में आकर भक्ति करके तो पार हो जाएंगे ना, तो फिर दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी। फिर भी परमात्मा दयालु हैं, साथ रहते हैं। तो परमेश्वर कबीर देव जी उसी आधार से अब कलयुग के अंदर रामानंद जी ने मैरिज नहीं कराई, विवाह नहीं कराया। ऐसी तड़प थी परमात्मा की, उनको परमात्मा कबीर देव जी ने फिर से शरण में लेना था। और साथ में ये मर्यादा बनानी थी कि गुरु होना अनिवार्य है। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में, वो चले गए सुख देव। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कहा करते थे, जो ये कहते थे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उनको बताया करते थे कि राम कृष्ण से बड़ा तो तुम किसी को नहीं मानते हो। तो श्री कृष्ण और श्री राम जी ने भी गुरु बनाया। और पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर याद दिलाते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, यानी सुखदेव ऋषि जी, पर गुरु धारण किया नहीं, और पिछले पुनों की पिछली भक्ति शक्ति से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और उस सिद्धि को पाकर के एक हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे ये ऋषि लोग, और अन्य व्यक्ति उनको आकाश में उड़ते जाते हुए देखकर उसको परमात्मा के दर्जे में ले लेते थे, परमात्मा की सत्र पर मान लेते थे। और पुण्यात्माओं, एक जन साधारण को ऐसा देखे कि एक आदमी आकाश में उड़ गया, तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है कि ये तो भाई सचमुच परमात्मा ही है। अब उसमें एक सिद्धि आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, इसी कारण से वो आंडी पाक गया। इसी कारण से उसमें अभिमान समा गया कि मेरे बराबर कोई को नहीं। आकाश में उड़कर इंद्र के लोक में, यानी कोमन स्वर्ग में जाया करता था। वहाँ के जितने भी देव थे, ऋषि थे, वो सभी उनका बड़ा सत्कार किया करते थे, आदर से उनको आसन देते थे, और उनको लेक्चर सुनाया करता था, प्रवचन देता था, शिक्षा देता था। एक दिन इसी चक्कर में वो भगवान विष्णु के लोक में चला गया। प्रत्येक लोक में एक एक रेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट समझो इन्हें, एक एक बहुत बड़े विशाल रेस्टोरेंट है,
और वहाँ पर जो जैसे विष्णु जी का जो भक्त साधक है, उसने विष्णु जी को इष्ट मानकर जो दान पुण्य किए, जो भी कोई कथा ज्ञान यज्ञ किया, उस आधार से वो विष्णु लोक में चले जाते हैं और वहाँ उनको एक रेस्टोरेंट यानी उस स्वर्ग में अलग से व्यवस्था की जाती है और उनकी अपनी ही पुण्य कमाई होती है और वहाँ वही जा सकता है। विष्णु जी के लोक में जाने वाले के लिए एक विशेष विधान है। वैसे तो सभी भगवानों की साधना करने वाले जैसे शंकर जी की साधना करते हैं, उनका भी गुरु हो और गुरु हो उस इष्ट का कृपा पात्र, उससे उपदेश लेकर के वो साधना करें। तो सुखदेव जी पहुंच गए भगवान विष्णु जी के लोक में और सीधे चल दिए उस रेस्टोरेंट की तरफ यानी उस स्वर्ग की तरफ। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? कि स्वर्ग जा रहा हूँ, अंदर रेस्टोरेंट में जाऊँगा। इस स्वर्ग के अंदर जाने वाले के लिए एक कंडीशन है कि उनका कोई गुरु हो। आपका कोई गुरु है तो हमें प्रमाण दिखाएं। अब ऋषि जी कहने लगे सुखदेव जी कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, ये परमात्मा का आदेश है, विष्णु जी का आदेश है। अब उधर से उसने जिद पकड़ ली, हट कर लिया कि मैं तो अवश्य इसमें जाऊंगा, गुरु हो या ना हो तुमने इस चीज से क्या लेना देना है। वो कहने लगे पार्षद यानी वो पहरेदार कहने लगे जी हम नहीं जाने देंगे आपको जब तक आदेश विष्णु जी का नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई विष्णु जी से मेरी बात कराओ। इतना हवा में उड़ रहा था वो। अब वो सेवादार गए, सेवक भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और स्वर्ग में जाने की हट कर रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा फिर तुमने अलाउड क्यों नहीं किया, जाने देते उनको? कि प्रभु आपके आदेश अनुसार उनके गुरु नहीं है इसलिए हमने नहीं जाने दिया, उन्होंने गुरु नहीं बना रखा। तो विष्णु जी कहने लगे अच्छा फिर नहीं जाने देना। तो कहते हैं चलो मैं चलता हूँ। विष्णु जी आए बाहर अपने रेजिडेंस से और सुखदेव से कहा हाँ भाई ऋषि जी यहाँ कैसे आए तुम? अब वो सुखदेव के मन में एक और ऐसा विचार था कि भगवान विष्णु मुझे शाबाशी देंगे और यूँ कहेंगे वाह भाई मैं ऋषि जी आपने तो बहुत अच्छी उपलब्धि की है और यहाँ आकाश में उड़ कर आ गया। और जब उन्होंने एक ही शब्द बोला कि यहाँ किस लिए आए ऋषि जी, कैसे आना हुआ यहाँ पर, यानी ढंग से बात नहीं करी, आधी सिट्टी फिट्टी तो उसकी वहीं गुम होगी। फिर कहने लगा प्रभु मैं यहाँ विश्राम करना चाह रहा था कुछ दिन स्वर्ग में। अब विष्णु जी को पता तो था ही, फिर भी पूछा क्यों भाई तुमने क्यों नहीं अंदर जाने दिया सेवादारों? सेवादारों ने बताया प्रभु इनका कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आपने गुरु नहीं बना रखा, नीची गर्दन कर लिए। कहने लगा नहीं जी। विष्णु जी ने कहा भाई यहाँ तो वही व्यक्ति आ सकता है जिसने कोई गुरु बना रखे हो और बिना गुरु के भक्ति सफल होगी नहीं ऋषि जी तेरी। और फिर क्या बोलता है कि जी मेरे समान पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। भगवान विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी भूल है व्यास के बेटा, व्यास पुत्र, यह भी तेरी भूल है, ये तेरा एम बोल रहा है। पृथ्वी पर एक से एक महान आत्मा है और जाइए राजा जनक से नाम लीजिए, वो आज मेरा कृपा पात्र संत है, यानी वो रजिस्टर्ड है मेरी तरफ से, वो गुरु पद पर विराजमान है। ये कहकर भगवान तो अपने रेजिडेंस में चले गए। सुखदेव वहाँ से वापस चल पड़ा। वहाँ से विमान उसका चला आकाश में उड़कर फिर पहुँचा स्वर्ग में जहाँ वो पहले जाता था इंद्र के लोक में। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पहले वाली खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। उपस्थित ऋषियों ने देवों ने पूछा कि ऋषि जी क्या बात है, आपके चेहरे पर आज खुशी नहीं है?
आज टेंशन में कैसे हो, कारण बताया कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहाँ रहने से इनकार कर दिया। देवता कहने लगे भी ऐसी बात नहीं है, भगवान विष्णु ऐसा नहीं कहते, वो तो सीने से लगाते हैं, महापुरुषों को बहुत प्यार देते हैं। बात बता गड़बड़ कहाँ हुई, कारण क्या था जो ना आपको वहाँ रहने दिया? सुखदेव बोला कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, और भगवान ने कहा भाई गुरु बिना तो यहाँ रह नहीं सकते। तब उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, जितने भी वहाँ ऋषि देव बैठे थे, कि ऋषि जी क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? अक नहीं जी। कहने लगे आपने तो कमाल कर दिया, इतने बुद्धिमान दिखाई देते और गुरु धारण नहीं कर रखा आपने। ऋषि जी जीवन खराब कर दिया आपने तो। सुखदेव कहने लगा कि भगवान विष्णु जी ने मुझे राजा जनक जी से उपदेश लेने के लिए कहा है। और क्या कहता है सुखदेव जी? राजा जनक गृहस्थी भाई ही कैसे शीस नवाऊं जाई। सुखदेव बोले शब्द विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। अब यहाँ और एक काल नया बीमारी ला रखी है इन बैरागी सन्यासियाँ के। जो ब्रह्मचारी है, शादी विवाह नहीं करा रखा है, इन ऋषि संतों गुरुओं से मैं खूब परिचित हूँ। ये दास बहुत इनको अंदर से झांका है। तो ये गृहस्थी व्यक्ति को एक हे समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अब वह फड़क भी काटनी थी, परमात्मा ने कटवाई इसकी फड़क और कहा कि राजा जनक से जाकर नाम ले। अब सुखदेव कहता है कि राजा जनक विदेही राजा भाई, और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाओगा तो शीश भी निवाना पड़ेगा, दंडवत भी करनी पड़ेगी, और गुरु शिष्य का जो जितना भी शिष्टाचार है वो करना ही पड़ेगा। अब वो अभिमान ना छूटे उसका। तो कहने लगे वो ऋषि जो समझदार थे, नारद जैसे, कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ। अब आप एक तरफ तो परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और उधर से परमात्मा ने यानी विष्णु जी ने आपसे ये आदेश दे दिया कि उसको गुरु बनाओ, और फिर भी आप अगरम मगरम कर रहे हो। आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? फिर वो समझाने लगे कि भाई आज आप हम सभी देव हैं और भगवान रुष्ट हो गया, भक्ति बनी नहीं तो कल को गधा बनेंगे। अब उसके जब गधा शब्द कहा उन ऋषियों ने, सुखदेव के एकदम करंट सा लगा, या मेर है मालिक की, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। जो व्यक्ति, जो साधक जिस भी इष्ट की शरण लेकर उसकी साधना उसमें समर्पित है, वो उसकी मदद करता है, उसको प्रेरणा देता है, गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से, जितनी उसकी क्षमता होती है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। अब जिसकी भी जिस इष्ट से संपर्क होगा, साधना होगी, जिस इष्ट की उसने शरण ले रखी है, वो इष्ट अपने साधक की अवश्य मदद करने की चेष्टा करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आपकी मित्रता किसी एसएचओ तो होगी और मित्रता भी खरी हो, उन्हीं की मदद मिलती है। तो आप जी जब उस पुलिस स्टेशन जाओगे जिसकी मित्रता उसके साथ है, तो निर्भय होकर पहुंच जाता है, और जाते ही उसका मित्र उसको कुर्सी देता है, चाय पिलाता है, और उसको उसमें कितना घूमे, कहीं सोए, नो प्रॉब्लम, कहीं बैठे। और आम व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं भी डर है, तो उसको कितना सहारा मिल गया,
ऐसे ही मान लीजिए किसी की एसपी से हो जाती है मित्रता तो और ज़्यादा सुविधा वो दे सकता है, किसी की फिर मंत्री से हो जाती है मित्रता तो मंत्री मित्र अपने उस शरणागत को और ज़्यादा सुविधा दे सकता है। और इसी प्रकार यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हो जाए तो फिर अलग से ही सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ऐसे ही हम जिस भी इष्ट की साधना शरण लेकर के कर रहे हैं वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी लाज होती है। उदाहरण देते हैं परमात्मा कबीर देव जी कि जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत नीचे को 10-10, 20-20 फुट, क्योंकि मछली का जल से विशेष लगाव है, वो उसकी शरण है, उससे बाहर होते ही 2 मिनट में तड़प कर मछली मर जाती है। तो कहते हैं उस जल ने भी फिर उस मछली को छूट दे दी, तू कितने आ जा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऊपर से नीचे को जल गिर रहा है झरने का और मछली नीचे से ऊपर जा रही है, नो प्रॉब्लम, ऊपर पहुंच जाती है बिल्कुल, क्योंकि उस मित्र जल ने उसको छूट दे दी है। इसी प्रकार उदाहरण देते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। यानी जहाँ वो जल गिर रहा है वहाँ पर तगड़ा से तगड़ा हाथी भी खड़ा हो उसको भी बहा ले जाता है, इतना प्रबल प्रवाह है, और मछली वापस चली जाती है, जल ने उसको फरी छोड़ दिया, कहीं घूम कैसे ही रहे। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे श्री विष्णु जी की शरण में वो विष्णु जी का उपासक था, उनको इष्ट रूप में मानता था, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार्य नहीं हुआ, और फिर भी उसको सेट करने के लिए जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, उसी आधार से विष्णु जी ने उसको सेट करने के लिए कि किसी तरह इसका कर्म ना बिगड़े, जन्म ना खराब हो, अंदर से प्रेरणा की और उसको एक पिछला एक फिल्म चला दी। ऐसे आंखें फटी की फटी रहेगी इस सुखदेव जी की, जब उसने ऋषियों के मुख से सुना कि ऋषि जी ये 2 दिन का जीवन है और इसमें सत साधना नहीं की, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में ना जाने कितनी भयंकर योनियों भोगनी पड़ेंगी, और गधे की योनि में चले गए तो फिर क्या होगा। गधा आते ही उसके पिछले जन्म की कहानी याद आ गई, क्योंकि हमारे अंतःकरण में असंख्य जन्मों की जो भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे जैसे हमने जीवन जिए हैं पशु पक्षी के, मनुष्य के, देव के, वो हमारे अंतःकरण में कोड वर्डों में फीड हैं, और ये कभी भी कोई रील चल सकती है। वो रिमोट अपने भगवान और इष्ट के पास होते हैं। उसकी फिल्म चल पड़ी, एक दिन आंखें फटी, देख रहा है कि मैं एक बार गधा बन गया। वो सारी फिल्म याद आ गई, तुरंत उसने कहा कि ऋषि जी आप ठीक कह रहे हो, एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे मालिक ने बहुत मेरे से काम लिया, मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, 2 मारे लठ जंगल की तरफ चालता कर दिया। मुझे एक पगडंडी मिल गई, उस पगडंडी पर चलता 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 जा रहा था। आगे एक नाला था, वो नाला इतना चौड़ा था कि उसमें इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, वो उसको छलांग लगा के पार कर जाता था। और सुखदेव बता रहा है कि मैं अंधा गधा उसी रास्ते से जा रहा था और मैं एकदम, मेरे पैर जब अगले नीचे को जाने लगे, मैंने छलांग लगानी चाहिए तो मैं बीच में फंस गया, मुंह आगे टिक गया और पिछला हिस्सा जो है पीछे टिक गया, पैर लटक गए, इस ऐसा फंस गया, फिट हो गया उसमें। अब वहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति जावे, कोई निकाल पाया नहीं, और मेरे ऊपर के पैर रख के पार हो जा। अब तक 10 दिन भुगत के बुरी तरह मेरे प्राण निकले उस गधे की योनि थे। ओए होए,
फिर कहता है कि जाता हूँ, अभी उपदेश लूँगा। फिर मन में अहम आ गया कि उससे बड़े बड़े विद्वान तो मेरे पिताजी हैं व्यास जी। व्यास जी के पास आया, व्यास जी से कहा, पिताजी मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे उस स्वर्ग में जाने से मना कर दिया। तो यही बात व्यास जी ने पूछी कि बेटा बात बता क्या है। भगवान कभी मना नहीं करते, वो किसी को मना नहीं करते, वो तो एक बहुत ही अच्छे नेक हैं। को त्रुटि बता क्या गलती बन गई। फिर उसने भी यही कथा सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे गा था। उन्होंने कहा भी तेरा गुरु है नहीं, बिना गुरु के यहाँ नहीं रह सकते। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा और गुरु बना लिया होगा कोई, क्योंकि उसी दिन जन्म होते ही ये सुखदेव चला गया था। व्यास जी से प्रार्थना करते रह गए थे, बेटा मुझे दर्शन तो दे दे, क्योंकि सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष में बाहर आया था और उठकर अपनी और नाल को कंधे पर डालकर चल पड़ा। और व्यास जी पुत्र पुत्र करता करता पीछे भाग रहा था, आकाश में उड़ गया। उसके बाद वो पहली बार अपने पिता के पास आया। तो व्यास जी ने पूछा कि मैंने तो सोचा था कि आपने गुरु बना लिया होगा, सुखदेव तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। व्यास जी को फिर बताया उसने, सुखदेव जी ने कि हे पिताजी भगवान ने एक समस्या और पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ और मैं बाल ब्रह्मचारी हैं और मैं त्यागी सन्यासी, मैं कैसे उनको शीश निभाऊं राजा जनक को। व्यास जी कहने लगे भले पुरुष तेरे में ज्ञान नाम की चीज नहीं, अभिमान तुझे उठाए फिर रहा है नालायक। भगवान ने कह दिया कि वो नाम ले ले और फिर भी तो अगरम अगरम कर रहा है, तो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यानी काफी लताड़ा। क्योंकि जो भक्त होते हैं परमात्मा से कुछ परिचित होते हैं तो वो आध्यात्मिक मार्ग को ठीक ही बताया करते हैं। तब सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक के लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाणी में गरीबदास जी के माध्यम से जो लिखवाई है कि उनके 10,000 रानियां थी, उनमें से एक सबसे जो पटरानी होती है, सबसे प्रथम होती है, पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबकी कंट्रोलर होती है। जब ऋषि जी वहाँ पहुँचे और संदेशा भिजवाया कि सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे उपदेश लेना चाहते हैं। राजा जनक बाहर आए, प्रणाम किया। अहो भाग्य है मेरे द्वार पर, इस दास के द्वार पर एक महात्मा आए हैं। चारपाई बिछवा दी, नौकरों से आसन लगवा दिया, सुंदर कपड़े बिछवा दिए और कहा आप विराजमान होइए महात्मा सुखदेव जी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
सत साहिब सभी भक्तों को। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।